जहानाबाद सदर प्रखंड अंतर्गत सुल्तानी पंडुई में संचालित साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल में थर्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट परीक्षा का परीक्षा फल सह शिक्षक अभिभावक खुला संवाद का आयोजन किया गया। संवाद का उद्घाटन सह अध्यक्षता विद्यालय के निदेशक एसपी सिंह द्वारा किया गया। परीक्षा परिणाम घोषित होते ही विद्यालय परिसर में उत्साह का माहौल छा गया। इस मौके पर अभिभावकों एवं बच्चों से विद्यालय के निदेशक एसपी सिंह व संयोजक अनुभव सिंह 1-to-1 मिलकर सभी अभिभावकों के अपेक्षा को सुना एवं उनके बच्चों के परिणाम को बताया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के निदेशक एसपी सिंह ने कहा कि परीक्षा केवल अंक का पैमाना नहीं है, बल्कि ये सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। अभिभावकों को बच्चों के लिए सजग होना आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में काफी जरूरी और आवश्यक है, क्योंकि हर मोड़ पर नए चुनौतियों से निपटने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस का डालना काफी जरूरी है। एसपी सिंह ने 100% परिणाम के लिए बच्चों के अभिभावकों को बधाई दी और जिन बच्चों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था उन्हें निर्देशित भी किया गया और रूटीन बनाकर वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए अवेयर किया। इस मौके पर विद्यालय के संयोजक अनुभव सिंह ने कहा कि परीक्षा परिणाम काफी संतोषजनक है, बच्चों ने मेहनत किया है, उसी का परिचायक या थर्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट परीक्षा का परिणाम है। इन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि छात्र के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना है, क्योंकि साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल का प्रयास होता है कि हर बच्चे आज के नवीनतम आधुनिक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से जुड़ के अपने रिजल्ट के साथ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, क्योंकि हर दिन कुछ नए शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। इन्होंने अभिभावकों से कहा कि आप और बच्चे ही विद्यालय के प्रेरणा स्रोत और सेतु हैं, जो बच्चों की सफलता के लिए आपका सहयोग बहुत ही अनिवार्य है। उन्होंने अंत में यह भी अभिभावकों से कहा कि अभिभावक और शिक्षक एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब घर पर अनुशासन और स्कूल में सही मार्गदर्शन मिलता है, तब एक साधारण छात्र भी असाधारण परिणाम देने लगता है। हमें बच्चों पर अंकों का दबाव बनाने के बजाय उनके लर्निंग गैप्स को समझकर उन्हें दूर करने पर ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर परीक्षा में बेहतर करने वाले बच्चों में आशी कुमारी, सूरज कुमार, अमरनाथ कुमार, सपना कुमारी, पायल कुमारी, शुभम राज, नवीन शंकर वर्मा, सोनू कुमार, भारती कुमारी, करण कुमार, रिया कुमारी, प्रिया कुमारी, संध्या गुप्ता, रघुवंश आदि बच्चों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय के साथ अभिभावकों को भी गौरवान्वित किया। इस संवाद एवं रिजल्ट डे के अवसर पर वरिष्ठ शिक्षक रंजन कुमार सिंह, प्रिंस कुमार, सी योगी, पूजा शर्मा, राधिका शर्मा, रीमा शर्मा, निशी शर्मा, रिंकू कुमारी, अमृता कुमारी, संध्या कुमारी आदि शिक्षक शिक्षिकाओं एवं सैकड़ों अभिभावकों की उपस्थिति देखी गई। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। सबसे पहले मैं आप लोग को हार्दिक बधाई देता हूं कि आप जहानाबाद ज़िले से हमेशा हमारे साइंस सेंट्रल स्कूल पर आप ध्यान देते हैं, और सबसे प्रसन्नता की बात है कि आप थर्ड फॉर्मेटिव एग्जामिनेशन का रिजल्ट निकला है और सारे बच्चे बहुत अच्छा किए हैं। हर एक का जिनका परसेंटेज पिछले 1-2 एग्जामिनेशन में कम था, उसके अपेक्षा में अवर बहुत ही अच्छा किया। ऐसा हुआ है कि एक ही क्लास में 3-3 बच्चे फर्स्ट किए हैं। अब समझिए कि विद्यालय प्रबंधक के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि जब बच्चे 3 फर्स्ट कर जाते हैं तो अभिभावकों को लगता है कि मेरा बच्चा कैसे पीछे करे, मेरे बच्चे को क्यों नहीं आगे किया गया। एक ही मार्क्स तीनों बच्चे का, एक ही मार्क्स। तो ऐसे स्थिति में बड़ी ही पेशोपेश की स्थिति होती है विद्यालय प्रबंधक के लिए कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं अभिभावकों को यही कहता हूं कि आपका बच्चा, ये तीनों बच्चे एक ही समान हैं, धैर्य रखें और इनकी प्रगति और होगी तो इसका रिजल्ट आपको दिखने में और अच्छा आएगा। अभिभावकों का क्या सपोर्ट मिल रहा है, कितना खुश हैं पेरेंट्स? सर, अभिभावकों का तो काफ़ी सपोर्ट है। कुछ ही अभिभावक हैं, जैसे कि मैंने आपके सामने एक अभिभावक को मैंने कहा कि भाई आप जब तक विद्यालय को विद्यालय नहीं समझेंगे तब तक ये काम चलने वाला है, क्योंकि आप अपने खून पसीने की कमाई से बच्चे को सिंचित कर रहे हैं। ध्यान आपको भी रखना है कि मेरा बच्चा कैसा कर रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी आगंतुक मीडिया भाइयों का मैं अपने विद्यालय परिसर में इस विशेष अवसर पर अभिनंदन करता हूं। और आज विद्यालय में थर्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट परीक्षा का परीक्षा फल के साथ साथ शिक्षक अभिभावक संवाद, संगोष्ठी नहीं, हम लोग इस बार संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे विद्यालय का यह प्रयास है
कि इस क्षेत्र में विद्यालय के द्वारा जो व्यवस्थाएं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दी जा रही है वो बेहतर लोगों तक पहुंच सके। और हमारे विद्यालय में आज थर्ड फॉर्मेटिव परीक्षा परिणाम के दिन अभिभावकों का रुझान तो बहुत बेहतर है, लेकिन अभिभावकों में विद्यालय के कार्यों के प्रति जिज्ञासा न लेना यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्योंकि विद्यालय कोई भी कार्य करता है तो अभिभावकों के लिए करता है, अभिभावकों के बच्चों के लिए करता है। और साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल एक मिसाल है। आज आप देख रहे होंगे कि अभिभावक स्कूल में आ रहे हैं, अपने बच्चों का परीक्षा परिणाम लेते हैं, कॉपी देखने की सिस्टम मैंने बनाई है। और हमारे स्कूल का रिज़ल्ट जिन अभिभावकों को पहुंचने में दिक्कत होती है और अगर उनसे संवाद होता है तो उनको ऑनलाइन भी रिज़ल्ट लेने की सुविधा साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल दे रहा है। लेकिन अभिभावकों को अगर हमें जागरूक करना है तो उन्हें सबसे पहले शिक्षा के प्रति जागृति फैलाना, उनके अंदर उनके कामों को छोड़ करके विद्यालय के बच्चों के लिए अगर कृत संकल्पित होंगे तभी हम ये मान सकते हैं कि परीक्षा परिणाम भी बच्चों के लिहाज से, विद्यालय के लिहाज से अच्छा होगा। परीक्षा में हमने ये देखा है कि जिन बच्चों ने मेहनत किया है उनका परीक्षा परिणाम भी बेहतर है, लेकिन जिन बच्चों के अभिभावक और बच्चों ने मेहनत नहीं किया है उनका रिजल्ट औसत है। तो उन अभिभावकों को हम ये कहेंगे कि आप अपने बच्चों के दैनिक गतिविधि के साथ साथ आप बच्चों के अंदर प्रायोरिटी फिक्स करने की कोशिश करिए। हर एक दिन पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट ईश्वर करता है, आपको हर एक दिन अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। उस अपॉर्चुनिटी का लाभ अगर आप नहीं उठाएंगे तो ये कैसे संभव हो सकता है कि बच्चे का विकास हो। और आज का मापदंड है हमारा कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। अपकमिंग जो चैलेंजेस आने वाले हैं, आने वाले समय में जो चुनौती होने वाला है, उस चुनौती को हम लोग कैसे अपने बच्चों के बीच में जागृति फैलाने का काम करें, उसको कैसे लेंगे, इसके लिए हमारे शिक्षक भी लगे हुए हैं। विद्यालय प्रबंधन भी पूरी ऊर्जा के साथ लगा हुआ है कि हम बेस्ट से बेस्ट दे सकें और लोगों के नज़र में साई सेंट्रल हमेशा बेस्ट रहे। और जिन बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है उन बच्चों को विद्यालय प्रबंधन की ओर से प्रोत्साहना भी मिलेगी। हम लोग उसके लिए पुरस्कार की भी व्यवस्था किए हैं। लेकिन हम बस एक ही मांग अभिभावकों से करेंगे कि विद्यालय का जब काम बेहतर लगे तो आप जरूर विद्यालय को प्रमोट करने की कोशिश करिए। और हम कभी भी आलोचनाओं से नहीं घबराते हैं और हमारा एक सूत्र है कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। मेरा प्रयास हमेशा है, हम निरंतर इस प्रयास में लगे रहते हैं कि हमारे बच्चे बेहतर करें और इस स्कूल का एक नाम समाज में स्थापित हो। आप ये प्रायः देखते हैं कि साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल किसी भी तरीके के कार्यक्रम के लिए होमवर्क करता है और होमवर्क को प्रस्तुत करता है, चाहे वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो, चाहे बच्चों की रिजल्ट की बात हो, चाहे बच्चों की परीक्षा की बात हो, चाहे अभिभावकों से संवाद की बात हो। अभिभावकों के अंदर अगर जागृति बच्चों की पढ़ाई के लिए आ जाएगी, बच्चों की एक्स्ट्रा एक्टिविटी को जानने की इच्छा अगर उनमें उत्पन्न होने लगेगी, तभी हम ये समझेंगे कि साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल ने सच में इस पूरे क्षेत्र में ये करने की कोशिश की है। और साथ ही साथ आपके माध्यम से जिले वासियों को ये भी आह्वान करते हैं कि आप जरूर एक मौका साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल के परिसर में आकर के देखिए, संतुष्ट होइए, तभी आप मुझे अवसर दीजिए। ये हमारा कहना है आप सभी को। और जितने भी बच्चों ने अच्छा किया है उन सबको मेरे तरफ से बधाई। और कल से 10th बोर्ड और 12th बोर्ड का, बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन भी शुरू हो रहा है। तो जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनको साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल की ओर से परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं।